हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं प्लानर ग्राफ पर और उसी सीरीज में अब हम चर्चा करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ प्लानरिटी पर। डिटेक्शन ऑफ प्लानरिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम दिए हुए ग्राफ को एक पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू ये पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्राफ प्लानर है या नहीं है। ठीक है, देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द ग्राफ इज प्लानर और नॉट। या तो आप उसको बेसिकली बनाना शुरू करिए। बनाना से मेरा मतलब है कि अगर कोई आपको ग्राफ दे रखा है जो कि देखने में प्लानर नहीं लग रहा, मींस देयर आर मैनी क्रॉसओवर्स ऑफ द एजेस, तो आप या तो उसको बनाना शुरू करिए इस तरह से कि एजेस का क्रॉसओवर रिमूव हो जाए, तो आप उसको बना पाएंगे कि वो प्लानर है या नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यानी काफी सारे वर्टिसेस हैं, उसमें काफी सारी एजेस हैं और बहुत सारे क्रॉसओवर्स हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि उस ग्राफ को आप प्लेन पेपर पे दोबारा से बनाएं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और ये हर्डल भी हो सकता है आपके लिए कि किस तरह से इस पर्टिकुलर ग्राफ को प्लानरिटी डिक्लेयर किया जाए कि एक पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो प्लानर है या नहीं है। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ प्लानरिटी बेसिकली एक 4 स्टेप प्रोसेस है और इन प्रोसेस को बेसिकली अपनाने के बाद या इन स्टेप्स को अपनाने के बाद हम एक पर्टिकुलर ग्राफ को बता सकते हैं कि वो प्लानर है या नहीं है, अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आइए इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एलिमेंट्री रिडक्शन बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिडक्शन? हम ग्राफ में से बेसिकली एजेस को रिमूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा कोई ग्राफ है जो कि कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, उसको हम नए सिरे से बनाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम लेने वाला है और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होने वाली है। बट अगर हम इसकी एजेस को रिमूव करना शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू, तो शायद ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ की जो साइज है वो बेसिकली कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं क्या है। स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? A disconnected graph is a planar graph if and only if each of its components is planar। मतलब क्या हुआ यहां पर कहने का? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्राफ दो तरह के हो सकते हैं, कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ के बारे में हमने काफी कुछ बात कर ली है। डिस्कनेक्टेड ग्राफ में पहला स्टेप ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ दिया रखा है, तो जाहिर सी बात है उसके कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, दो से या उससे ज्यादा कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो अगर उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने आप में देखने में प्लानर लग रहे हैं, भाई देखिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा ग्राफ है जिसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, काफी सारे कंपोनेंट हैं, आप हर एक कंपोनेंट को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ऐसे ग्राफ मान करके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ऑब्जर्व करिए। अगर वो देखने में ही पता लग जा रहा है कि हाँ ये जो है प्लानर ग्राफ है, या अगर उसमें क्रॉसओवर्स भी है और आपको इजीली आप उसको प्लानर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और ऐसा आप सभी कंपोनेंट्स के साथ कर पा रहे हैं, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट बेसिकली अगर प्लानर हैं, तो हम कह सकेंगे कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है, यानी जो पूरा डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, वो प्लानर ग्राफ की कैटेगरी में होगा। ठीक है, ऐसा ही सेपरेबल ग्राफ के साथ है। अगर सेपरेबल ग्राफ के सारे ब्लॉक्स अगर प्लानर हैं, तो हम यहां पर सेम कंडीशन रखें कि वो पर्टिकुलर ग्राफ भी हमारा जो है वो प्लानर की कैटेगरी में आएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सिंपल सी बात ये बोली कि अगर एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है या एक सेपरेबल ग्राफ है, तो उसके ब्लॉक्स या कंपोनेंट्स सारे के सारे अगर प्लानर होंगे, तो उस पूरे के पूरे ग्राफ को नॉर्मली प्लानर कहा जाएगा, पहले ही दृष्टि में देखते के साथ ही। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अब यानी डिस्कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, अब अगर कनेक्टेड ग्राफ दे रखा है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो आइए स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? सिंस एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सेल्फ लूप डजंट इफेक्ट एनी प्लानरिटी, रिमूव ऑल ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ कहने का? देखिए सेल्फ लूप जो होता है एक पर्टिकुलर लूप से वर्टेक्स से शुरू होता है और उसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पर घूम करके आता है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पर एक से ज्यादा लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसको इस तरह से क्रॉसओवर करें। सपोज मेरे पास ये वर्टेक्स है, आपने एक लूप ये बनाया, तो इसको जरूरी थोड़ी ना इस तरह से बनाना। आप इन दोनों लूप्स को ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये प्लानरिटी की तरह बनाया जा सकता है, प्लानर ग्राफ की तरह बनाया जा सकता है, और ये बेसिकली प्लानर ग्राफ पर कोई किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि ये किसी भी दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा, तो क्रॉसओवर होने के चांसेस लीस्ट हैं। लीस्ट मतलब मिनिमम है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि आप उस वर्टेक्स से चल रहे हैं, उसी वर्टेक्स पर लौट करके आ रहे हैं। क्रॉसओवर्स को हम बेसिकली तवज्जो तब देंगे या इंपॉर्टेंस तब देंगे जब एक वर्टेक्स से लेकर के वो दूसरी वर्टेक्स पर जा रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि सेल्फ लूप बेसिकली किसी भी तरह से प्लानरिटी को इफेक्ट नहीं करते हैं, तो हम एक ऐसे ग्राफ से जिसमें कि हम प्लानरिटी ढूंढ रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ से हम बेसिकली सारे के सारे लूप्स को स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत आते हुए रिमूव कर देंगे। आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। सिंस पैरेलल एजेस आल्सो डज नॉट इफेक्ट द प्लानरिटी, लाइकवाइज ऑफ सेल्फ लूप, जो पैरेलल एजेस हैं वो भी प्लानरिटी को बेसिकली इफेक्ट नहीं करती हैं। कैसे? मान लीजिए दो वर्टिसेस हैं, एक एज यहां से जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, जरूरी थोड़ी ना है कि इसको ऐसे ही बनाना।
ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि इसको क्रॉस ओवर करना, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और ऐसे n नंबर ऑफ एजेस हम इसकी पैरेलल इन दोनों वर्टिसेस के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी कोई प्लैनरिटी पर ज्यादा फर्क नहीं डाल रहे। प्लैनरिटी पर फर्क वो एजेस डालती हैं जो कि काम की होती हैं बेसिकली, और एक दूसरे से वर्टिसेस पर क्रॉस ओवर उनके लिए लाजमी हो जाता है, ठीक है, करना लाजमी हो जाता है। तो वहां पर हम बेसिकली उन एजेस को बेसिकली इंपॉर्टेंस देंगे। तो क्योंकि हमारी पैरेलल एजेस भी किसी भी तरह से प्लैनरिटी को इफेक्ट नहीं करती, तो इसलिए सेल्फ लूप की तरह इनको भी रिमूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप पर। लास्ट स्टेप कहता है कि एलिमिनेट द वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। अब जो बच गया है ग्राफ, यानी जिसमें से हमने लूप को भी हटा दिया है और मल्टीपल एजेस यानी पैरेलल एजेस को भी हटा दिया है, अब जो बेसिकली ग्राफ बच गया है उसमें से देखिए कि आपके पास कौन से वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, जिनकी डिग्री एग्जैक्टली 2 है उनके साथ क्या करना है, डिग्री 2 बाय मर्जिंग 2 एजेस इन सीरीज। इन सीरीज मर्ज करने का क्या मतलब हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसको बेसिकली मर्ज कर दें, यानी इस वाली एज को और इस वाली एज को मर्ज कर दें। तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है, ये वाला वर्टेक्स सपोज 1 2 3, तो अब 1 और 3 रह जाएगा, और ये बेसिकली जो है वर्टेक्स ये यहां पर मर्ज हो गया, यानी ये दोनों एजेस को मर्ज कर दिया और इस वाले वर्टेक्स को यहां से पूरी तरह से रिमूव कर दिया। तो क्या कह रहे हैं, एलिमिनेट द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। एलिमिनेट कर दीजिए इस डिग्री 2 वाले वर्टेक्स को। जब हमने एलिमिनेशन कर दिया तो जाहिर सी बात है ये एजेस अलग अलग रहेंगी। नाउ मर्ज देम बाय मर्जिंग 2 एजेस इन सीरीज। जो भी सीरीज में एजेस आ रही होंगी उनको मर्ज कर दीजिए। दिस इज नथिंग बट दिस वन, ठीक है। सीरीज डज नॉट इफेक्ट द प्लैनरिटी, और ऐसा करने पर भी हम प्लैनरिटी को बेसिकली किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सो एलिमिनेट ऑल द एजेस इन सीरीज। ऐसे जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं उनको रिमूव करिए और फिर उन सीरीज वाली एजेस को मर्ज कर दीजिए। और क्या करना है फिर, रिपीट स्टेप नंबर 3 एंड 4। इन 3 एंड 4 को बेसिकली रिपीट करते जाना है, करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक कि, ठीक है, स्टेप 3 एंड 4 को जब तक करते रहिए जब तक कि हम इन 3 कंडीशंस को ना पा जाए। इन तीनों में से एक भी कंडीशन वाला ग्राफ अगर हमारे सामने नहीं आ जाए निकल करके, तब तक इसको करते रहना है। अगर आता है, क्या है पहली कंडीशन, क्या है, अ सिंगल एज, यानी आप ग्राफ को इस तरह से रिड्यूस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं कि लास्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एज बची। जाहिर सी बात है उसके साथ दोनों वर्टेक्स भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल एज का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, 2 वर्टेक्स उसके पास जरूर होंगे। यानी इस तरह से आपके पास लास्ट में बच जाए, या आपके पास एक K4 बच जाए। K4 मतलब कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस बच जाए, ठीक है। इससे पहले हमने जब कोराटोवस्की के ग्राफ्स को देखा था प्लेनर में, तो हम जानते हैं कि K4 बेसिकली क्या है, लीस्ट कंप्लीट ग्राफ है जो कि प्लेनर होता है, ठीक है। कोराटोवस्कीज में K5 बेसिकली लीस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ है, बट K4 एक प्लेनर ग्राफ है जो कि वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में कम से कम एक प्लेनर ग्राफ की कैटेगरीज को सेटिस्फाई करता है। आ जाते हैं थर्ड, अ नॉन सेपरेबल ग्राफ विद n is greater to 5 और equals to 5 and e is greater and equals to 7। मतलब अगर ना हमारे पास सिंगल एज आ रही है, ठीक है, ना ही हमारे पास K4 आ रहा है, ठीक है, तो जो भी ग्राफ हमारे पास बच जाए, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिंगल एज ही बचे, जरूरी नहीं है कि आपके पास K4 ही बचे, तो फिर क्या बचना चाहिए, लास्ट में हमारे पास एक नॉन सेपरेबल ग्राफ बचे जिसमें कि जो वर्टिसेस की जो काउंट है वो कम से कम 5 जरूर हो, 5 या उससे ज्यादा हो, और एजेस का जो काउंट है वो कम से कम 7 हो या उससे ज्यादा हो। अगर ऐसा कुछ बच जाता है, इन तीनों में से एक भी ग्राफ आ जाता है, तो हम उस मेन ग्राफ को जहां से हम रिड्यूस करते हुए आ रहे हैं उस ग्राफ को बेसिकली प्लैनर ग्राफ की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्टेप क्लियर हुए हैं। आई सजेस्ट कि वीडियो पॉज करके आप इन स्टेप्स को लिखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टेप्स लिखने ही होंगे। फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको प्रूव कर देंगे कि किस तरह से हम डिटेक्शन ऑफ प्लैनरिटी एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक ग्राफ को, और फिर उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाने वाला है। यहां पर ये याद रहे कि ये जो 3 ग्राफ हैं ये बेसिकली थ्योरम्स के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं कि सपोज दिस इज अ ग्राफ और ये तीनों निकल करके आ रहा है, तो विच थ्योरम इज एक्चुअली दिस देयर। तो वो थ्योरम कुछ नहीं है, वो थ्योरम इज नथिंग बट दी डिटेक्शन ऑफ प्लैनरिटी थ्योरम है। आपको ये सारे के सारे स्टेप उसमें लिखने हैं एंड देन एक ग्राफ की हेल्प से, या अगर कोई ग्राफ आपको दिया गया है तो उसकी हेल्प से इन स्टेप्स को प्रूव करना है। तो बिना देरी किए आइए लेते हैं ग्राफ और इस पूरे के पूरे टॉपिक को क्लियर करते हैं। डिटेक्शन ऑफ प्लैनरिटी को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ को ले लिया है। आइए इस ग्राफ को देखते हैं। ये एक सिंगल ग्राफ है जो कि कनेक्टेड ग्राफ है। आप यहाँ पर काफी सारे क्रॉसओवर्स देख सकते हैं, मल्टीपल एजेस भी दिख रही हैं, सेल्फ लूप भी दिख रहा है। तो ये पहले वाले स्टेप को तो फॉलो नहीं कर रहा। पहले वाला स्टेप क्या था, आप याद करिए कि इफ देयर इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ,
तो उसके हम सभी कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, बट ये तो डिस्कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है, ये एक सिंगल कनेक्टेड ग्राफ है, तो स्टेप नंबर 1 तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो स्टेप नंबर 2 में हमने देखा था कि हम यहां पर सारे के सारे सेल्फ लूप को यहां रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी सेल्फ लूप यहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इम्पैक्ट ऑन द प्लानरिटी, इट डज नॉट इफेक्ट द प्लानरिटी, तो बेसिकली हम यहां पर इन सारे के सारे लूप्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यानी स्टेप नंबर 2 को फॉलो करने के बाद हम यहां से इस लूप को और इस लूप को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को नए सिरे से बनाएं, ठीक है। इसके आंसर के तौर पर हम जो दूसरा ग्राफ बना सकते हैं आप यहां पर बना लें। तो दिस इज, हमने सारे के सारे लूप्स को यहां पर रिमूव कर लिया है, और लूप्स को रिमूव करने के बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आइए स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें सारी की सारी मल्टीपल एजेस को भी रिमूव करना है। क्या यहां पर कोई मल्टीपल एज है? जी हाँ, 2 and 3 आर मल्टीपल टू ईच अदर। आप इसमें से किसी भी एक एज को रिमूव कर सकते हैं, 2 को रिमूव कर सकते हैं या 3 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यहां पर लगा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करने के बाद हमने मान लीजिए स्टेप नंबर एज नंबर 2 को रिमूव कर दिया, तो कुछ ग्राफ इस तरह से बन गया। और कहीं देखिए कोई मल्टीपल एज है क्या? जी नहीं, और कहीं मल्टीपल एज नहीं है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 हुआ, ठीक है, दैट वाज द स्टेप नंबर 3, ठीक। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। हाउ मेनी डिग्री 2 वर्टेक्सेस आर देयर? देखिए यहां पर हम कुल मिलाकर के केवल एक हमें वर्टेक्स दिख रहा है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है ना, ये वाला दिख रहा है। इसको क्या करना है? इसको रिमूव कर देना है। जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये एजेस इस तरह से बच जाएंगी। नाउ मर्ज देम एजेस, मर्ज दीज 2 एजेस, ठीक है, ये हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। और कुछ करना है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं करना। बाकी और कोई वर्टेक्स देखिए डिग्री 2 का आपको दिख रहा है क्या? ये डिग्री काफी, इसकी तो सबकी डिग्री हम 2 से ज्यादा है, ठीक है, इसकी थी, अब उसको हमने रिमूव कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 and 4 को रिपीट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? मल्टीपल एजेस को रिमूव करना है। अब आप देखिए यहां पर 7 and बेसिकली ये एक एज बन गई, 8 and 9 को हम बेसिकली सपोज 8 ही लिख देते हैं, मान लीजिए। तो 7 and 8 आर मल्टीपल एज, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना ये, ठीक है। ये वाला रिमूव होते के साथ ही ये पैरेलल हो गए, ठीक। स्टेप नंबर 3 कहता है कि हमें सारी की सारी पैरेलल एजेस को रिमूव करना है, ठीक है। तो आइए इसको रिमूव कर देते हैं। हमने इस 8 को स्टेप नंबर 3 के चलते रिमूव कर दिया। फिर से स्टेप नंबर 4 पे आ गए। क्या अब कोई वर्टेक्स हमें डिग्री 2 का मिला है क्या? जी नहीं, अब कोई वर्टेक्स हमें डिग्री 2 का नहीं मिला। तो इसका मतलब अब हम कोई से भी स्टेप में बेसिकली फॉल नहीं कर रहे हैं। पहला स्टेप तो पहले से भी नहीं था, लूप भी नहीं बचे, मल्टीपल एज भी नहीं बची, और अब कोई यहां पर ऐसा वर्टेक्स भी नहीं बचा जिसकी डिग्री यहां पर 2 हो, जिसके साथ हम रिमूव करके और मल्टीपल एज पा पाए और स्टेप नंबर 3 के थ्रू उसको रिमूव कर पाए। अब क्या करना है? फाइनली हमारे पास ये ग्राफ बचा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या उन 3 ग्राफ्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कि हमारे पास लास्ट में दी गई थी। पहली कंडीशन क्या थी? एक सिंगल एज आ जाए आपके पास। सिंगल एज तो नहीं है यहां पर, तो काफी सारी एजेस हैं। दूसरा क्या है कि एक आपके पास K4 निकल करके आ जाए। क्या ये K4 है? ध्यान दें तो K4 तो नहीं, क्योंकि यहां पर 5 वर्टेक्स हैं। K4 में तो आपके पास केवल 4 ही वर्टेक्स हो सकते हैं, तो ये K4 भी नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ आए जिसमें कि n यानी वर्टिसेस की जो काउंट है वो 5 या उससे ज्यादा हो, एंड एजेस का जो काउंट है वो 7 या उससे ज्यादा हो। देख लें, n इज इक्वल टू 5, यस, n इज इक्वल टू 5, मतलब n की संख्या जो है यानी वर्टिसेस की संख्या 5 या उससे बड़ी है। जी हाँ, एग्जैक्टली 5 है। तो n इज इक्वल टू 5 विच इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। और e की बात करें, e हम देख लेते हैं कितनी एजेस हमारे पास बची हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एजेस आर देयर। तो e की काउंट जो है वो 9 आ गई। ये 7 या उससे बड़ी हो सकती है। तो हाँ, हम ऐसे पर्टिकुलर ग्राफ को पा रहे हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को बेसिकली सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। यहां पर एक फॉर्मूला और है कि इस पर्टिकुलर इन जो नंबर आए हैं निकल करके, यहां पर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को देखते हैं कि अगर उस फॉर्मूला में भी ये वाली वैल्यू पूरी तरह से फिट बैठती है तो ये वाला ग्राफ जो है प्लेनर कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं उस फॉर्मूला को। फॉर्मूला है e इज लेस देन इक्वल टू 3n-6। अगर ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स, तो भी हम इस ग्राफ को बेसिकली प्लेनर ग्राफ बोलेंगे। आइए देखते हैं क्या वैल्यूज रखते हैं। e इज इक्वल टू 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 3n, n की वैल्यू है हमारे पास 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6, 3 multiplied by 5 that is 15 minus 6
which is nothing but 9 equals to 9, which may be equals to this. ठीक है, तो ये इसके बराबर हो सकता है या ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए, बट ये 9 आ रहा है, 9 इज इक्वल्स टू 9. तो अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है तब हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है ये बेसिकली हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसलिए ये जो मेन ग्राफ था जो हमको जी दिया गया था स्टार्टिंग में, ये एक प्लेनर ग्राफ होगा. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है पूरा का पूरा टॉपिक. तो यही 3 कंडीशन आपको मिलने वाली है, या तो आपको सिंगल एज मिलेगी, या तो आपको K4 मिलेगा, या आपको ये कंडीशन, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिला तो ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें कि n की जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगी और e की जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होगी, और वो इस इनइक्वालिटी को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा. तब अगर ऐसा है तो आप इस पूरे के पूरे ग्राफ को प्लेनर ग्राफ की कैटेगरी में रखेंगे. तो दिस वाज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिटेक्शन ऑफ प्लैनरिटी. आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हुआ है. थैंक यू सो मच.